जय हिंद दोस्तों, मैं धनंजय यादव। आप लोग अपना चैनल स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं आप लोग के बीच पेपर की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, यहाँ से यूपी के पेपर में एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे या सिद्ध करने के लिए देता है। क्या टॉपिक है भाई कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेंगे हम लोग। आज इसको हम लोग सिद्ध करेंगे क्या होता है। इसको सिद्ध करने से पहले हम आप लोग के बीच कुछ दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ, उसको आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और उसको गौर कीजिएगा। क्या है भाई, सुनते हैं। क्या है कि पूरे की ख्वाहिश में ये इंसान बहुत ही कुछ खो देता है। पूरे की ख्वाहिश में ये इंसान बहुत ही कुछ खो देता है। भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। चले भाई देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है। और सबसे पहले बाबू इसमें हम लोग सबसे पहले दो बिंदु लेंगे। एक बिंदु ले लेंगे प्लस ए और एक बिंदु ले लेंगे ए, एक बिंदु लेंगे बी। और ए बिंदु का नाम दे देंगे प्लस Q1 और बी बिंदु का नाम दे देंगे माइनस Q1 और इसको दो भागों में व्यक्त कर देंगे और उस बिंदु का नाम दे देंगे O। क्या नाम दे देंगे भाई? O। और जहां से OA की लंबाई L मान लेंगे और OB की लंबाई L मान लेंगे और हम लोग O से P के बीच क्या करेंगे, कुछ दूरी मानेंगे। यहाँ से बीच दूरी मान ले रहे हैं कि R है और हम लोग को जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है अक्षीय स्थिति का, वो यहाँ से A से P तक की जो है वो यही अक्ष होता है। इसी अक्ष के कारण बिंदु P पर ही हम लोग क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और हम लोग सबसे पहले दो आवेश मानेंगे। माना A और B दो आवेश है, जिस पर A सिरे पर प्लस की आवेश तथा B सिरे पर माइनस की आवेश स्थित है और जिसके और ये एक दूसरे से क्या O बिंदु और P से यहाँ तक की दूरी क्या मान लेंगे, R माइनस L मान लेंगे। ठीक है। और हमको इस अक्ष के कारण ही बिंदु A से बिंदु P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। चलो देखते हैं क्या लिखेंगे भाई। सबसे पहले लिखेंगे कि माना A व B, क्या बोलेंगे, माना A व B वैद्युत द्विध्रुव के पैराबैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। इसमें से के पैराबैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, जिसके A सिरे पर प्लस की ओर से स्थित है तथा B सिरे पर माइनस की ओर से उपस्थित है। क्या भाई? माइनस की ओर उपस्थित है, जो एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है। क्या भाई? जो इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी है एक दूसरे से कितना दूर, वो 12 दूरी पर स्थित है। क्या भाई? 12 दूरी पर स्थित है। और हम लोग इसके आगे देखते हैं, आगे क्या देगा कि इसके आगे देख लेते हैं भाई। देखते हैं और इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण मध्य बिंदु जो O है, O से R पर इस अक्षीय स्थिति के कारण कोई बिंदु P है, जहां पर हम लोग क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग लिख लेते हैं भाई, क्या दिया है देख लेते हैं। दिया है तो हम लोग लिखेंगे खाली प्लस की स्क्वायर बिंदु P की दूरी, यहाँ से निकालेंगे प्लस की स्क्वायर बिंदु P की दूरी, लेकिन माइनस की स्क्वायर बिंदु P की दूरी लिखेंगे और क्या निकालेंगे, प्लस की स्क्वायर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यहाँ से प्लस की स्क्वायर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और माइनस की स्क्वायर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो और सबसे पहले निकालेंगे वो लिखेंगे प्लस की स्क्वायर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या है। देखते हैं अगला पेज पर लिखेंगे वो कि प्लस की स्क्वायर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P की दूरी प्लस की स्क्वायर प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की P के बीच की दूरी क्या है वो, प्लस Q बिंदु P की दूरी क्या है, R माइनस क्या है L, R माइनस L और माइनस Q बिंदु P की दूरी निकालेंगे। माइनस Q के कारण बिंदु P के बीच की दूरी दूरी निकालेंगे। दूरी क्या दिया है भाई? दिया है, क्या दिया है, R प्लस L के लिए। क्या दिया है? R प्लस L। अब हम लोग निकालेंगे
प्लस क्यू स्क्वायर और पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक बार माइनस क्यू स्क्वायर और पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे वो लिखेंगे प्लस क्यू स्क्वायर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे प्लस क्यू स्क्वायर और ठीक है भाई प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र की तीव्रता यानी क्या है प्लस क्यू स्क्वायर पी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है किसी बिंदु के कारण आप लोग पहले वीडियो से बता दिया गया है कि किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला क्या रहता है E इक्वल टू होता है 1 बटा में 4 पाई s माइनस 0 इनटू q बटा में r स्क्वायर होता है। और यहाँ पर क्या दिया है भाई यहाँ पर दिया है क्या दिया है E1 इक्वल टू क्या लिख देंगे 1 बटा में 4 पाई s माइनस 0 और q बटा में बीच की दूरी क्या था प्लस q का r माइनस l का होल स्क्वायर r माइनस l का होल स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। क्या मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे माइनस q स्क्वायर बिंदु p पर क्षेत्र तीव्रता माइनस q आवेशित कारण बिंदु p पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है भाई E1 E2 इक्वल टू लिख देंगे यहाँ से E2 इक्वल टू 1 बटा में 4 पाई s माइनस 0 q बटा में बीच की दूरी इसके लिए r प्लस l क्या है r प्लस l का होल स्क्वायर। अब इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे भाई अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 कर गया फुल परिणामी अब निकालेंगे हम लोग परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्या निकालेंगे अब हम लोग निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आता है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा भाई E इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। E1 में से क्या करेंगे E2 को घटा देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा वो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाता है। चलो हम देखते हैं यहाँ से समीकरण E1 E का वैल्यू रखते हैं E इक्वल टू क्या है E इक्वल टू E1 का वैल्यू क्या था 1 बटा में 4 पाई s माइनस 0 q बटा में r माइनस l का होल स्क्वायर फिर माइनस 1 बटा में 4 पाई s माइनस 0 q बटा में r प्लस l का होल स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं समीकरण इसमें दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है तो q बटा में 4 पाई s माइनस 0 दोनों में सेम दिखाई इसको कॉमन कर लेंगे E इक्वल टू q बटा में 4 पाई s माइनस 0 कॉमन कर लेंगे बचेगा 1 बटा में r माइनस l का होल स्क्वायर 3 बटा में 1 बटा में r प्लस l का होल स्क्वायर। क्या बचेगा भाई 1 बटा में r माइनस l का होल स्क्वायर बटा में माइनस 1 बटा r प्लस l का होल स्क्वायर। इसका और इसका दोनों के एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले भाई E इक्वल टू क्या हो जाएगा q बटा में 4 पाई s माइनस 0 और क्या करेंगे भाई एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा r माइनस l का होल स्क्वायर इनटू r प्लस l का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इससे इसे डिवाइड करेंगे इससे डिवाइड करते हैं इसका क्या बचेगा r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस इससे डिवाइड करेंगे ये कर देगा r माइनस l का होल स्क्वायर। क्या बचेगा r माइनस l का होल स्क्वायर। अब हम लोग को पता है वो कि a प्लस b का होल स्क्वायर आता है तो जगह a प्लस b का होल स्क्वायर होगा E इक्वल टू q बटा में 4 पाई s माइनस 0 का है r a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। क्या जाएगा इन माइनस ए ब्रैकेट में a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखते हैं भाई यहाँ से r माइनस l का होल स्क्वायर इनटू r प्लस l का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर।
अब देखते हैं भाई, अब ब्रैकेट तोड़ देंगे, क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट खोल देंगे, खोलते हैं, क्या बचेगा, इज इक्वल टू क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0, देखो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, फिर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस आर स्क्वायर फिर माइनस एल स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2RA, और नीचे क्या जाएगा बाबू, आर स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर फिर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखते हैं भाई क्या क्या कट रहा है, अब देखते हैं आर स्क्वायर से आर स्क्वायर का जाएगा कट गया, एल स्क्वायर से क्या जाएगा, एल स्क्वायर कट गया, अब 2RL और 2RL कितना आ जाएगा, 4RL इज इक्वल टू क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू पर का बचेगा 4RL बटा में, अब भाई देखते हैं a कोष्टक a प्लस b कोष्टक a माइनस b, इसका फार्मूला आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और पूरा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं 2 into 2RL into r, नीचे क्या हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पूरा का होल स्क्वायर। अब लोग यहाँ पर हम लोग देखें भाई क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग आर का एल का मान क्या है, आर का मान क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, एल से बड़ा होगा, इसलिए एल का मान क्या हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल का मान शून्य हो जाएगा। और देखते हैं और क्या है, वो तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 2 into 2QL इनटू आर बटा में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ से एक बार क्या हो जाएगा, कट गया। और हम लोग जानते हैं भाई, क्या जानते हैं कि हम लोग पढ़े हैं कि वैद्युत द्विध्रुव हम लोग पढ़े हैं P इक्वल टू 2QL होता है, हम लोग को फार्मूला पता होना चाहिए भाई यहाँ से कि वैद्युत द्विध्रुव P इक्वल टू क्या आता है, P इक्वल टू 2QL होता है, क्या होता है, P इक्वल टू 2QL होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला होता है, क्या होता है, P इक्वल टू 2QL वैद्युत द्विध्रुव होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसके जगह पर क्या रख देंगे, 2QL रख देंगे, क्या रख देंगे, 2QL की जगह पर P रख देंगे, रख दे रहे हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्या हो जाएगा, आगे जाएगा 2 into p बटा में क्या हो जाएगा, एक बार से एक बार खत्म हो गया, एक आर बचा और 2 आर, ये 2 आर की आर कितना हो जाएगा, r बटा 3 हो जाएगा, ठीक, यही फार्मूला आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 2p बटा में r की, इसका मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन इनटू कूलम, न्यूटन इनटू कूलम, यही से क्या होता है, फार्मूला होता है, यही से क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग अगर वीडियो समझ में आ गया है तो आप लोग लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और इसका सेकेंड पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों।